नमस्कार साथियों, आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आइए हम आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 10 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम खनिज के बारे में जानेंगे। परिचय। खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं जो कि मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उसे खनिज संसाधन कहा जाता है। खनिज के निर्माण में भौतिक तथा जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन्हें जैविक तथा अजैविक खनिज के रूप में विभाजित किया जाता है, जैसे कोयला व प्राकृतिक तेल जैविक खनिज तथा लोहा मैग्नीज अजैविक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। भूगर्भिक संरचना ने विभिन्न खनिज पदार्थों को प्रदान किया है। देश के 96% खनिजों का भंडारण प्रमुख रूप से प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिणी तटीय प्रदेश में स्थित है। भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न 2 भागों में विभाजित किया जाता है: धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज। सबसे पहले हम धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है: लौह प्रधान तथा अलोह प्रधान खनिज। लोहा धातु प्रधान खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है, जैसे लौह अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि। अलोह धातु प्रधान खनिज ऐसे खनिज जिसमें लोहे के अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम आदि। दूसरे प्रकार का अधात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें किसी भी धातु का अंश नहीं होता, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। ऊर्जा खनिज ऐसे खनिज जो ऊष्मा तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है: ईंधन खनिज और अणुशक्ति खनिज। ईंधन खनिज वे खनिज जिनको ईंधन के रूप में प्राप्त किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अणुशक्ति खनिज जैसे यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्यूमेनाइट आदि। भारत में धात्विक व अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें 52 अधात्विक तथा 10 धात्विक, 23 सूक्ष्म खनिज जैसे निर्माण सामग्री, 4 ईंधन खनिज जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का कुल 3.4% तथा औद्योगिक उत्पादन का 11% है। अभी हम भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था का आधार स्तंभ लौह अयस्क खनिज को माना जाता है। यह आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। भंडारण की दृष्टि से भारत रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है विश्व में, जिसके पास सर्वाधिक लौह अयस्क के भंडार है। भारत में 5 प्रकार के लौह अयस्क प्राप्त होते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिंडेराइट तथा लेटेराइट। भारत में कुल 2300 टन लोहे के भंडार है, जो विश्व का 20% है, जिसमें मैग्नेटाइट के 8%, हेमेटाइट का 85% तथा 7% भाग अन्य प्रकार के लौह अयस्क के हैं। भारत में लोहे का क्षेत्रवार उत्पादन एवं वितरण। सर्वप्रथम हम उड़ीसा राज्य के बारे में जानते हैं। देश के कुल भंडार का 30% तथा उत्पादन का 20%
भाग हमें उड़ीसा राज्य से प्राप्त होता है। हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर आदि जिलों में स्थित है। मयूरभंज जिले के गुरुमईसिनी, सुलेमपात तथा बादाम पहाड़ व क्योंझर जिले में बांसपनी, ठकुरानी, किरुम्बर आदि प्रमुख लौह अयस्क की खानें हैं। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम व पारादीप बंदरगाह के माध्यम से जापान व अन्य देशों को निर्यात होता है। अगला राज्य कर्नाटक। देश के कुल भंडार का 25% तथा उत्पादन का 26% कर्नाटक राज्य से प्राप्त होता है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग तथा शिमोगा जिलों में स्थित है। चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन पहाड़ी, कालाहांडी, केमनगुड़ी, कद्रेमुख आदि प्रमुख लौह अयस्क की खानें हैं। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का शोधन भद्रावती तथा विजयनगर कारखानों में किया जाता है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य देश का तीसरा बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, जहाँ देश के कुल भंडार का 16% तथा उत्पादन का 15.2% प्राप्त होता है। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, राजनांदगांव जिलों में स्थित है। इन जिलों में ढल्ली, दिल्ली मिसप्रिंट है, ढल्ली, राजरा श्रेणी, बेलाडीला क्षेत्र, रावघाट क्षेत्र, जगदलपुर क्षेत्र आदि से प्राप्त होता है। इस लौह का शोधन भिलाई इस्पात संयंत्र में किया जाता है तथा शेष लौह को विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को निर्यात किया जाता है। बेलाडीला खान एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है, जो कि भारत में स्थित है। अगला राज्य है गोवा। देश का चौथा बड़ा राज्य है, जहाँ देश के कुल उत्पादन का 13.15% प्राप्त होता है। यहाँ पर लिमोनाइट, लेटेराइट, सिंडेराइट घटिया किस्म का लोहा मैग्नीज के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। यहाँ लौह अयस्क के भंडार कुछ स्थान मिसप्रिंट हो चुके हैं, प्राप्त होते हैं। यहाँ से प्राप्त होने वाले संपूर्ण लोहे को मारमा गोवा बंदरगाह के माध्यम से विदेशों को निर्यात किया जाता है। झारखंड देश का पांचवा बड़ा राज्य है। यहाँ देश के उत्पादन का 10.10% प्राप्त होता है। यहाँ पर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार सिंहभूम, पलामू जिलों में स्थित है। इन जिलों में नवामंडी, ग्वार, डाल्टनगंज क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस लौह अयस्क का शोधन कुल्टी, बरनपुर जिलों के कारखानों में किया जाता है। इस राज्य में सबसे पहले लौह अयस्क का खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। ये प्रमुख उत्पादक राज्य थे। इसके अलावा कुछ अन्य राज्य भी है जहाँ से लौह अयस्क के भंडार प्राप्त होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, जो अभी वर्तमान में अलग राज्य है, तमिलनाडु का सलेम जिला, राजस्थान के उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर जिले तथा हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला, जहाँ से लौह अयस्क के भंडार प्राप्त होते हैं। भारतीय विदेशी व्यापार में लौह अयस्क का तीसरा प्रमुख निर्यात है, जो जापान तथा यूरोपीय देशों को किया जाता है। इसके बाद में अंत में कुछ प्रश्न क्रमांक 1, खनिज किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 2, खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रकार बताइए। प्रश्न क्रमांक 3, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण देकर बताइए। प्रश्न क्रमांक 4, एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान कौन सी है? धन्यवाद। आज इतना ही।